मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन है। इसमें हम एग्जांपल कर रहे हैं पेज नंबर 351। सी एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 351। ठीक है, क्या एग्जांपल है? राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए which is equal to I plus j minus 2 times k and hence calculate the direction cosines। ठीक, तो ये वेक्टर A है, इट इज इक्वल टू I प्लस j माइनस 2 टाइम्स k। फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है हमने। सपोज एनी पॉइंट P is given in space with coordinates A, B, C and O is any point of reference। ठीक है, then we can write suppose it is along x axis, y axis and z axis। ये तीन एक्सिस हमारे पास O x, let it be O y and O z। this is the unit vector along this axis and this is the unit vector j along this axis and the unit vector k along this axis। then we can write vector OP। vector OP को हम लिख सकते हैं, it is AI plus BJ plus CK। ठीक है, where A, B, C coefficient of I, coefficient of J and coefficient of K they are called the direction ratios। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर OP। ठीक, तो उसके बाद में इफ दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद दिस वेक्टर एंड बीटा विद दिस एक्सिस y axis and gamma with z axis then alpha beta gamma they are called direction cosines। ठीक है, and cosine of these angle cos alpha, cos beta and cos gamma। cos of these angles mean ये वाला cos alpha, ये वाला cos beta, ये वाला cos gamma, they are called direction cosines। ठीक है, if we denote direction cosines by L, M and N then value of L की वैल्यू आती है इट इज़ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस साइन होता है, बहुत सारे प्लस माइनस साइन भी जोड़ते हैं यहाँ पे। और m की वैल्यू आती है इट इज़ b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही n की वैल्यू आएगी c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो आपने याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोई भी वेक्टर हमें दिया गया हो, एनी वेक्टर सपोज करें कि एनी वेक्टर दिया गया है हमें AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, उसमें जो I J K के कोएफिशिएंट्स होंगे उसे कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब इसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है, तो L M N be the direction cosine then the value of L is equal to a upon square root of a square plus b square plus c square। ऐसे ही B की वैल्यू, M की वैल्यू b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेम एंड N की वैल्यू c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब हमें OP की जगह दिया गया वेक्टर A, इट इज़ इक्वल टू I प्लस j माइनस 2 टाइम्स k। हमने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ठीक, तो इस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर A के डायरेक्शन रेशियोज कौन से होंगे? जो I, J और K के कोएफिशिएंट्स होंगे। कोएफिशिएंट ऑफ I इज़ 1, कोएफिशिएंट ऑफ J इज़ 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ K इज़ माइनस 2। दे आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, डायरेक्शन रेशियोज के बाद डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो हम लिखेंगे लेट L M and N be the डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक,
सो द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, जब डायरेक्शन रेशो दी गई हो तो हम आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लिए, मीन कॉस अल्फा आ गया तो हम डायरेक्शन एंगल्स भी निकाल सकते हैं। बहुत बार आता है कि डायरेक्शन एंगल्स निकालो, एंगल अल्फ़ा निकालो, एंगल बीटा निकालो, या एंगल गामा निकालो, या अल्फ़ा बीटा दिया गया हो तो गामा निकालना, गामा को निकालना है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये फार्मूला है हमारे पास कि एल यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, पहला वाला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो वैल्यू ऑफ ए, एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइंस and A, B, C be the direction ratios. Therefore, the value of A, B and C, they are 1, 1 and minus 2. So we can write L is equal to A upon square root of A square B square. It is square root of 1 का square, इस 1 का square और इस 2 का square, ठीक है। Then it is 1 upon square root of 6 and value of L m is equal to a square plus b square plus c square and it is equal to 1 upon square root 6, same value, and n is equal to c upon square root of a square plus b square plus c square and it is equal to minus 2 upon square root 6, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर दिया गया हो उसकी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में ये वाला फार्मूला, ये वाला रिलेशन आता है, एल की वैल्यू इसके बराबर होती है, एम की वैल्यू इसके बराबर होती है। एक रिलेशन हो रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आती, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।